हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी स्वस्थ एंड मस्त होंगे। मैं भी यहाँ पर एकदम बढ़िया हूँ। तो यहाँ पर मेरे सुबह की मॉर्निंग रूटीन शुरू हो चुकी है। सुबह 5 बजे मैं यहाँ पर उठ चुकी थी और उठने के बाद सबसे पहले मैंने अपनी छोटी बेटी को फीड करवाया और फीड करवाने के बाद मैंने उसे नीचे सुला दिया था ताकि वो बेड से ना गिरे, इसलिए मैं उसे नीचे सुला देती हूँ और मैं अपना काम आराम से कर सकूँ। और उसे सुलाने के बाद मैं बाहर आ चुकी थी और बाहर आने के बाद मैंने थोड़ा सा हल्का सा मॉर्निंग वॉक किया और उसके बाद थोड़ा सा हल्की सी स्ट्रेचिंग की। तो यहाँ पर मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि हम अपना खुद का बेस्ट वर्जन कैसे बने। तो इसी टॉपिक पे मैं आज आपसे बात करूँगी और अपना रूटीन भी आपको शेयर करूँगी। एक कहावत है कि बंदा खुद की नज़र में सही होना चाहिए, बाकी ये दुनिया तुम्हें हमेशा गिराने और नीचा दिखाने की साजिश में लगी रहती है। अब हमारी सोसाइटी में हर तरह के लोग रहते हैं। कोई ऑनेस्ट होता है, कोई लालची होता है, कुछ लोग बिल्कुल मैनरलेस होते हैं जिनसे आप बच नहीं सकते और लोग आपको लगभग हर जगह मिल जाते हैं। फिर वो चाहे आपका घर हो, दोस्त हो, स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर ऑफिस हो। ऐसे लोगों को दूसरों को ताना मारना और इंसल्ट करने का बस मौका चाहिए होता है, क्योंकि उन्हें ऐसा करने में बहुत खुशी मिलती है। लेकिन उनका ऐसा बिहेवियर उनके अंदर छुपे वीकनेस, नेगेटिविटी और डर के वजह से होता है। ये लोग ज़िंदगी में हारे हुए लोग होते हैं, इसलिए ये अपनी भड़ास लोगों को दिखाकर निकालने की कोशिश करते रहते हैं। अब एक दो बार तो ठीक है, अगर कोई बेवजह ही आपकी इंसल्ट करता रहे, आपको टॉन्ट करता रहे तो बहुत दुख होता है। एक्सरसाइज करने के बाद यहाँ पे मैं किचन पे आ चुकी हूँ और अब मैं बड़ी बेटी के स्कूल के लिए लंच तैयार करूँगी, साथ में ही नाश्ता भी बनाऊँगी और दोपहर का खाना भी मैं इसी टाइम पे साथ में ही बना देती हूँ। और यहाँ रात को ही मैं दूध उबाल के रखती हूँ, तो उस टाइम में काफ़ी गर्म रहता है तो मैं फ्रिज में नहीं रख पाती, तो इस टाइम में अभी ठंडा हो जाता है तो इस मॉर्निंग पर ही मैं फ्रिज में से दूध को रख दूँगी। तो हम बात कर रहे थे खुद का बेस्ट वर्जन कैसे बने। देखो, हमारी फीलिंग सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट कई बार होती है, लेकिन इंसल्ट करने वाले भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए दूसरों की फीलिंग और सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना कदर किए उनकी इंसल्ट करते रहते हैं। वो बस आपको उकसाना चाहते हैं ताकि आप उनके अकॉर्डिंग रिएक्ट करें और कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो जाए जिससे बहुत मज़ा आ जाए। ये लोग आपको लाइफ में आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं और इनकी कोशिश होती है ये आपसे दो कदम आगे रहे। दूसरे होते हैं वो लोग जो जानबूझकर हमारे इंसल्ट करते हैं या यूँ कहें हमें आईना दिखाते हैं। इनके इंटेंशन सही होते हैं, इसीलिए इस तरह के इंसल्ट हमारे लिए वरदान भी साबित हो सकते हैं अगर वो हमें हमारे रियलिटी यानी हमारे असलियत से रूबरू कराते हैं। आपने कभी सोचा है कि नीचा दिखाने का क्या मतलब होता है? वैसे लगता है कि ये एक तरह का क्रिटिसिज्म है, लेकिन जब हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं तो ये ऑनेस्ट होता है और ये हमारे लिए अच्छा होता है। लेकिन जो हमें नहीं जानते, अगर वो हमारे इंसल्ट करते हैं तो टॉन्ट करते हैं, तो सबसे पहले रीज़न ढूंढने की कोशिश कीजिए जो आपको इतना छोटा महसूस करा रहा है, जिसकी वजह से कोई आकर आपको आपके ही नज़रों में छोटा करके चला जाता है। जिस चीज़ की वजह से आपको एक बार सर झुकाना पड़ गया, खड़ी खोटी सुननी पड़ गई है, उस चीज़ को अपने साथ दोबारा कभी मत होने दीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। बिना वजह आपके कोई कुछ नहीं कह सकता है। यहाँ पे मेरा नाश्ता आधा ही बना था कि छोटी बेटी उठ चुकी थी और मुझे उसे किचन पे साथ में ही लेके काम करना पड़ा, क्योंकि सो के उठने के बाद वो अपने पापा के पास भी नहीं जा रही थी। और फिर जब मेरा नाश्ता पूरा बन चुका था तो उसके बाद फिर बेटी को भी मैंने स्कूल को नाश्ता करा के भेज दिया था स्कूल की, उसकी वैन आ चुकी थी। और उसके बाद फिर मैंने छोटी बेटी को फीड करवाया और फीड करवाने के बाद उसे मैंने उसके पापा को दे दिया। और फिर उसके बाद फिर मैंने हस्बैंड के लिए चाय बनाई। यहाँ पे मैं कुछ चाय बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं हस्बैंड के लिए ही यहाँ पर चाय बनाई थी, तो हस्बैंड को चाय दी और उसके बाद मैं अपने साफ़ सफाई में लग जाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू और पोछा लगाना काफ़ी हो जाता है, तो ये मुझे 1 घंटे से ज़्यादा मुझे यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाने में लग जाता है। और झाड़ू पोछा लगाने के बाद ही मैं दिन का खाना भी साथ में ही बना लेती हूँ। अंदर की सफाई करने के बाद यहाँ पे मैं बाहर की सफाई करने के लिए आ गई हूँ।
अंदर अच्छे से साफ़ कर लिया था। उसके बाद फिर बाहर साफ़ करना होता है, बाहर भी काफ़ी साफ़ करना हो जाता है मेरे चारों तरफ से। और यहाँ पे मैं अच्छे से पूरी तरह से दिख नहीं रही हूँ, क्योंकि ये मैं मिनी ट्राइपॉड से बना रही हूँ, क्योंकि बड़ा वाला जो ट्राइपॉड होता है उससे मेरी छोटी बेटी गिरा दे रही है। अगर मैं उसे कहीं पर भी खड़ा कर रही हूँ तो उसे गिरा दे रही है। तो यहाँ पर साफ़ सफाई का काम मेरा ख़त्म हो चुका है। तो उसके बाद यहाँ पर मैं किचन पे आ गई हूँ, और अब दिन का खाना भी मैं साथ में ही बनाऊँगी। चावल और दाल यहाँ पे मैं साथ में ही बना लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड चावल और दाल खा के जाते हैं और रोटी सब्ज़ी लेके जाते हैं। तो यहाँ पर वो उसी की तैयारी मेरी शुरू हो चुकी है। और आज मुझे छोटी बेटी को टीकाकरण के लिए जाना है, तो उसका आज टीकाकरण का डेट है, तो मुझे वहाँ पे भी जाना है। इसलिए मेरा काम थोड़ा सा मैं फटाफट से भी यहाँ पे कर रही हूँ। आंगनबाड़ी मेरे घर से काफ़ी दूर है और वहाँ को ऑटो भी नहीं मिलते, तो इस वजह से मुझे पैदल ही जाना है और टाइम पे मुझे वापस भी आना है, क्योंकि बड़ी बेटी के स्कूल का आने का टाइम भी हो जाता है। आगे मैंने आपसे बात की कि इंसल्ट करने वाले लोग कैसे होते हैं। अब मैं आपसे बात करूँ कि इंसल्ट करने वाले लोगों से हम कैसे डील करें। तो सबसे पहले इसे अपने दिल पर मत लीजिए। उस पर्सन के वर्ड आपको नहीं, बल्कि उसकी रियलिटी और उसकी मेंटेलिटी को शो करता है। क्योंकि जो लोग अपने लाइफ में बिज़ी हैं, खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। जो खाली होता है वही ऐसा करते हैं। वो आपको आपके साथ ही नहीं, बल्कि बाकी लोगों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। आप उनकी बातों का बुरा मान जाएंगे तो वो जीत जाएंगे। अपनी सेल्फ स्टीम को कम नहीं होने दीजिए। दूसरी चीज़, तुरंत रिएक्ट ना करें। कोई अगर इंसल्ट करे तो तुरंत रिएक्ट ना करें। तुरंत रिएक्ट किए बिना उसको फेस करें। तुरंत जवाब देना या नाराज़ होना उसके बिहेवियर को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। खुद को शांत रखने की कोशिश करें। कुछ दिन पहले मैंने बुक्स में एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ी हुई थी, किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे सारा काम ख़त्म होने के बाद मैंने बेटी की मालिश पहले कर ली थी। उसके बाद फिर उसे नहला दिया था और ख़ुद भी नहा लिया था। नहाने के बाद मैंने पूजा भी कर ली थी, और पूजा करने के बाद फिर यहाँ मैंने पहले से छोटी बेटी के लिए भी मैंने खिचड़ी बना के रखा हुआ था नाश्ते में, जो थोड़ा सा ज़्यादा बन चुका था, तो मैंने भी उसे ही खा लिया था नाश्ते में। और उसके बाद फिर मैं और मेरी बेटी आंगनबाड़ी के लिए रेडी हो चुके थे। हस्बैंड भी ऑफिस को जा चुके थे और हम यहाँ रास्ते में पहुँच चुके हैं आंगनबाड़ी के। तो हमें यहाँ पे पैदल ही जाना है, क्योंकि इस रास्ते में ऑटो बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं आंगनबाड़ी में पहुँच चुकी हूँ और बेटी का वैक्सीनेशन होना शुरू हो चुका था, नंबर आ चुका था। बेटी को आज 3 वैक्सीन लगे, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये हुई कि वो 3 की 3 वैक्सीन में बिल्कुल भी नहीं रोई, क्योंकि मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि मैं उसे वापस से मैं अकेले कैसे लाऊंगी अगर वो वैक्सीन की वजह से रोएगी तो। बट वो बिल्कुल भी नहीं रोई और आराम से घर को आ गई थी। और बेटी का वैक्सीनेशन होने के बाद हम घर को आ गए थे, और टाइम पे मैं घर पे पहुंच चुकी थी, क्योंकि बड़ी बेटी का स्कूल का आने का टाइम हो चुका था। तो उसके स्कूल से आने से पहले ही मैं घर पे पहुंच चुकी थी, और मेरा घर पे काफ़ी काम अभी बचा हुआ था, तो मैं उसी काम पे लग चुकी थी। तो सबसे पहले मैंने अपनी बेटी को फीड करवा के उसे सुला दिया, और उसके बाद अपने किचन में काफ़ी बर्तन थे, किचन को मैंने अच्छे से साफ़ किया और बर्तनों को भी सारे धोए। और सर्फ मैंने सुबह ही कपड़े भिगो के गई हुई थी, तो उसके बाद मैंने बर्तन धोने के बाद कपड़ों को भी धो लिया था। तो आपको मेरा ये रूटीन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये रूटीन पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। मिलती हूँ फिर आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।